तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, काफी विद्यार्थियों का जो एक प्रश्न था कि सर मैं फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूँ, सेकंड सेमेस्टर का, मैं सेकंड ईयर का विद्यार्थी हूँ आपके सामने नॉन कॉलेज का, और फोर्थ सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ, और मेरे जो मार्कशीट है या मेरा जो रिजल्ट है उसमें नॉट प्रमोटेड लिखा हुआ है। तो क्या मैं अगले साल की एग्जाम दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, और अगर नहीं दे सकता हूँ आपके सामने तो वह मैं मेरी पूरी एक साल कैसे बचा सकता हूँ। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी कि आपका एक साल बच सकता है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस वीडियो देख लेते हो सिर्फ, है ना। तो सबसे पहले आपके सामने मैं बात करूं कि अगर आपकी मार्कशीट पर, अगर आपका जो रिजल्ट आ रहा है उस पर नॉट प्रमोटेड दिखा रहा है, तो चाहे आप फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, चाहे सेकंड ईयर नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर के रेगुलर के, चाहे फोर्थ सेमेस्टर रेगुलर के विद्यार्थी हो, नॉट प्रमोटेड का सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि आपको अगले साल नहीं भेजा जाएगा। यह फिक्स बात है एकदम, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस निकल कर आता है फोर्थ सेमेस्टर के उन विद्यार्थियों का या फिर सेकंड ईयर नॉन कॉलेज के उन विद्यार्थियों का जो सेकंड ईयर में पास है या फोर्थ ईयर थर्ड, जो रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं वो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों में पास हैं, लेकिन उनका फर्स्ट ईयर का पेपर बैक था इसलिए उनको फेल किया गया है। तो बच्चों, आपको भी अभी तक के नियम के हिसाब से थर्ड ईयर में नहीं भेजा जाएगा, लेकिन आपका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा वो भी मैं आगे बता दूंगा। समझ में आ गया आपके सामने? तो बस आपको पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना है। आपका क्या होने वाला है आपके बारे में सभी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है आपको। देखो, शुरुआत में अपन बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों, क्योंकि उनके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में इनकी बात कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप फोर्थ ईयर के विद्यार्थी, जो सेकंड ईयर के विद्यार्थी, थोड़ा वीडियो को आगे कर लेना। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं, अगर फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी और सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी और अगर आपके नोट प्रमोटेड है बच्चों, तो आपको फिर से कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस चीज से बचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरी एक साल खराब नहीं हो, तो आपको क्या करना है, आपको जो अपने मेजर सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि आप किस लिए फेल होते हो? क्या तो आपके मेजर सब्जेक्ट में 18 से कम क्रेडिट स्कोर बना होता है, या ओवरऑल आपका क्रेडिट स्कोर 26 से कम बना हुआ आता है, इसीलिए फेल होते हो। तो बच्चों, आपका मुख्यतः अधिकतर बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके मेजर सब्जेक्ट में क्रेडिट स्कोर 18 से कम बनता है। तो आपको क्या करना है, जितने जो मेजर सब्जेक्ट में अगर आप फेल हुए हो उनमें आपको क्या करना है, आपको अपना रिवील का फॉर्म लगा देना है। किसका? रिवील का फॉर्म लगा देना है। चाहे आपके पेपर अच्छे गए हैं चाहे नहीं गए हैं, चुपचाप रिवील का फॉर्म लगा दो आप। तभी आपका, अगर एक भी सब्जेक्ट पास हो गया ना, सिर्फ एक भी सब्जेक्ट, तो भी आप पास हो सकते हो, नोट प्रमोटेड से आप बच सकते हो, एक या दो सब्जेक्टों से भी। तो आपको बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ कुछ करने की जरूरत नहीं, एकमात्र उपाय अब आपके पास बचा है, रिवोल्यूशन का फॉर्म, रिवील का फॉर्म जो अभी चल रहे हैं, 2 तारीख उनकी लास्ट डेट है। जाओ और अपना रिवील का फॉर्म लगा दो, चाहे फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो चाहे सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हो। एक लास्ट उपाय यही आपके सामने, रिवोल्यूशन का फॉर्म। अगर रिवील में भी फेल हो गए तो फिर से आपके सामने फर्स्ट ईयर से आपको एग्जाम देनी होगी। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद आपको फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों की आपका तो सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और ये याद रख लेना, अगर रिवील में भी पास नहीं, नोट प्रमोटेड लिख के आए, तो आपको फिर से कॉलेज करनी होगी। अब बात करते हैं आपके सामने सेकंड ईयर के विद्यार्थियों की, जो चाहे चाहे आप नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हो। समझ में आ गया आपके सामने? इसमें 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी वो है जिन बच्चों का थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर पास है, मतलब ओवरऑल वो सेकंड ईयर में पास है, चाहे नॉन कॉलेज में हो चाहे रेगुलर में हो, लेकिन उनको इसीलिए फेल कर दिया गया था, क्यों? क्योंकि उनका फर्स्ट सेमेस्टर में कोई पेपर बैक रह गया था। तो बच्चों, आपका पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है। अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से यही अपडेट आया है कि देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो संवाद चल रहा है, यूनिवर्सिटी ने अगर पहल की है तो इसीलिए की है कि आपका रिजल्ट में कुछ ना कुछ बदलाव किया जाएगा। तो रिजल्ट में तो आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आप इस चीज के बारे में तो थोड़ा सा निश्चिंत रहो, धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है। काफी बच्चे कह रहे हैं सर, काफी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, घर वाले हमें ये कह रहे हैं कि हमें, आपका तो सेकेंड ईयर ही पास नहीं हुआ, आप जिंदगी में आगे क्या करोगे, कंपटीशन की तैयारी क्या करोगे, तुमसे बीए पास नहीं हो रही। आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छे से आप बस धैर्य बना के रखो। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा, आपका जो रिजल्ट से संबंधित अपडेट देखने को मिल जाएगी, और मुझे उम्मीद है आपको थर्ड ईयर में बैठने दिया जाएगा। समझ में आ गया आपके सामने? ये उनको ही बैठने दिया जाएगा जिनका सेकंड ईयर पास है, जिनका फर्स्ट ईयर में बैक की वजह से फेल हुए हैं। लेकिन एक महानुभाव और भी है इस रिजल्ट के अंदर। कौन से महानुभाव आपके सामने? जिनके
थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जो खुद से फेल हो रखे हैं, समझ में आ गया, जिनका 18 से कम क्रेडिट बना हो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में, समझ में आ गया आपके सामने, जिनका आपके सामने 26 से कम क्रेडिट है थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में और उनका फर्स्ट ईयर में बैक हो नहीं हो, वो सेकंड ईयर में भी फेल है, तो बच्चों में आपको बता देता हूं आपका कोई इलाज नहीं, आपको नहीं बैठने दिया जाएगा थर्ड सेमेस्टर में। उन्हीं विद्यार्थियों को बैठने दिया जाएगा थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड ईयर में जिनका थर्ड फोर्थ सेमेस्टर क्लियर था, समझ में आ गया। अगर जिन बच्चों का क्लियर नहीं है, जो इसमें फेल प्रमोटेड आ रखे हैं थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में, रिजल्ट को अच्छे से देखो, आपका 18 से कम क्रेडिट है तो आप भी चुपचाप रिवील का फॉर्म लगा दो। अगर रिवेल्यूशन का फॉर्म अगर नहीं लगाओगे तो मैं आपको अभी बता देता हूं आपको फेल कर दिया जाएगा और थर्ड सेमेस्टर में नहीं बैठने दिया जाएगा। समझ में आ गया आपको ये अच्छे से बात, आपके सामने इस चीज को अच्छे से ध्यान में रख लेना, पहले अपना जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में पास हो तभी आपको यूनिवर्सिटी वाले भेज सकते हैं, वो भी उनका भी अपडेट नहीं आया है, लेकिन अगर आप पहले सेकंड ईयर फेल हो रखे हो तो आपका कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। समझ में आ गया, तो रिवील का फॉर्म जरूर से लगा देना। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल गई होगी। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। धन्यवाद।